जब श्री राम अयोध्या में राज कर रहे थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़ा सजाकर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का राजा यदि उस घोड़े को नहीं रोकता तो ये मान लिया जाता है कि वो श्री राम की सत्ता को स्वीकार करता है। लेकिन यदि कोई राजा घोड़े को रोक लेता है तो युद्ध होता है। ये घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा, जहाँ सीता जी अपने दोनों पुत्र लव और कुश के साथ रह रही थी। लव और कुश उस समय छोटे थे, लेकिन पराक्रमी और धनुर्विद्या में निपुण थे। जब उन्होंने देखा कि ये अश्व स्वतंत्र घूम रहा है तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, हम भी क्षत्रिय परंपरा के पुत्र हैं, बिना युद्ध के ये घोड़ा यहाँ से नहीं जाएगा। यदि कोई इसे चाहता है तो पहले हमारे पराक्रम से मुकाबला करे। असल में लव कुश नहीं जानते थे कि ये घोड़ा उनके पिता श्री राम के यज्ञ का है। उनका उद्देश्य केवल अपने शौर्य और धर्म की रक्षा करना था। इस कारण उन्होंने अश्व का हरण किया। इसके बाद श्री राम की सेना उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक लव कुश से युद्ध करने पहुंचे। दोनों बालकों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और सबको पराजित कर दिया। बाद में जब श्री राम स्वयं वहां आए तब सत्य प्रकट हुआ कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। तब जाके अश्वमेध यज्ञ का अश्व वापस लौट सका। इस तरह लव कुश ने अश्व का हरण किसी लालच से नहीं बल्कि क्षत्रिय धर्म और शौर्य की रक्षा के लिए किया था।